साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो कि आपको बहुत ही पसंद आ सकती है। पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक कहानी, नाटक, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वह सटीक सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों आज की यह कहानी सामाजिक कहानी है। समाज में कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, समाज इस कहानी से अछूता नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो साथियों एक माँ होती है और उस माँ का लड़का होता है 25 साल का नौजवान और उसकी पत्नी होती है रागिनी। लड़के का नाम रमेश है। तो साथियों मोहल्ले में बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं लोग। और रागिनी चिल्ला रही है, सुन बुढ़िया, अंगूठी कहाँ है? अंगूठी ला के दे मेरी। तू यहाँ बैठी थी, मेरी अंगूठी टेबल पर रखी थी, अंगूठी कहाँ है? जल्दी से दे, अंगूठी चाहिए। पूरे मोहल्ले में हंगामा हो रहा है, सारे मोहल्ले में लोग देख रहे हैं और सभी लोग उस माँ को, बेचारी को ऐसा समझ रहे हैं कि इसी बुढ़िया ने अंगूठी चुराई है। और माँ रोई जा रही है, दोनों हाथ जोड़े बैठी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसकी से छर आंसू निकल रहे हैं, रोई जा रही है, रोई जा रही है। लेकिन रागिनी कहाँ रुकने वाली है। हे बुढ़िया अंगूठी दे, मुझे अंगूठी कहीं से भी ला कर दे। लेकिन माँ रोए जा रही है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं और अपने बेटे रमेश की तरफ देख रही है कि बहू ने तो समाज में, पूरे मोहल्ले में थू थू कर दी, लेकिन अब मेरा बेटा ही कुछ कहे इसको। देखे जा रही है और आंसू बहे जा रहे हैं। रमेश सामने खड़ा है। रमेश कह रहा है रागिनी से, रागिनी सुनो सुनो, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ को जानता हूँ, देखो माँ ऐसा नहीं कर सकती। रुको, पूरे मोहल्ले में तुमने थू थू कर दी, रुको हम घर में बैठ के बात करते हैं ना। कैसे कर लूँ घर में बैठ के बात? तुम्हारी माँ यहाँ बैठी थी, उसने ही अंगूठी चुराई है। और कहाँ गई अंगूठी? रागिनी चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है। और रमेश रागिनी को समझाए जा रहा है, सुनो मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। और माँ बैठी बैठी रो रही है, रो रही है, उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। अब तो हद ही हो जाती है, और हद ऐसी होती है कि रागिनी रमेश की माँ का हाथ पकड़ के खींचती है, बुढ़िया अंगूठी ला, कहाँ से, कहाँ गई अंगूठी मेरी, ला। अब रमेश भी आपा खो देता है अपना और रागिनी में एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। रागिनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और रमेश से कहने लगती है, मैं यहाँ शादी करके इसलिए आई थी क्या? शादी करके इसलिए आई थी? तुम्हें अब मुझसे ज़्यादा अपनी माँ पर भरोसा है। अब तो रमेश का भी हाल बुरा हो जाता है और रमेश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंसू छर निकलने लगते हैं। और रागिनी से कहता है, सुनो रागिनी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो 2 महीने से मेरे साथ हो, माँ को मैं 25 साल से देख रहा हूँ। 25 साल से, बचपन में मेरे पिताजी खत्म हो गए थे, तो मेरी माँ ने ही मेरा पेट पाला। घर में कुछ था नहीं, तो मेरी माँ लोगों के यहाँ चौका बर्तन करने के लिए जाती थी और उस चौका बर्तन से हमारा एक टाइम का चूल्हा जल पाता था, जिसमें भी केवल 2-3 रोटियां बनती थी। पता है तुम्हें, वो 3 रोटी माँ बनाकर मुझे दे देती थी
और एक खाली टिप्पन जिसका ढक्कन लगा कर कहती थी कि इसमें रोटियां रखी हैं बेटा, तू खा ले। लेकिन मुझे पता था कि टिप्पन में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उसमें से 2 रोटियां खा लिया करता था और 1 रोटी माँ के लिए बचा दिया करता था। माँ ने इतनी तपस्या करके मुझे पढ़ाया लिखाया और आज 2 रोटी कमाने लायक क्या हो गया? पता है, माँ ने 25 साल तपस्या करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, और आज तुम कह रही हो कि माँ ने अंगूठी चुराई है। अरे माँ को तो 2 वक्त का खाना चाहिए केवल, उसको अंगूठी से क्या लेना देना? क्या लेना देना अंगूठी से माँ को? मैं जानता हूँ माँ ने 25 साल तपस्या करके पढ़ाया लिखाया है, और आज माँ के ऊपर ऐसा इल्जाम लग रहा है। भगवान भी माफ नहीं करेगा, हम लोगों को नहीं करेगा। साथियों, यह कहानी सामाजिक है, समाज में कई जगह ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक, एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा प्रस्तुत करना पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपने मुझे सुना है ना, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।